Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आपका स्वागत है। 30 आवर्स 12 का कोर्स कंप्लीट। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सफिशिएंट है ना, और एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। फर्स्ट क्लास पास होने की गारंटी मेरी, ठीक है। चलो, जैसा कि हमने कहा था, हर वीडियो में हर लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। काय पे बात कर रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, डिवेंचर इशू करे हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेड करेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है, उस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड करेगी टाइम टू टाइम, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। काय पे? डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। एक्सपेंसेस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपन उसको कंसीडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। बिल्कुल करेक्ट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ऑन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तो डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, कंपनी उस वैल्यू पे इंटरेस्ट अलाउड एंड पेड करती है। और यदि आपकी कंपनी के डिवेंचर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, तो वो जो पेड अप वैल्यू है, कंपनी उस पेड अप वैल्यू पे इंटरेस्ट देगी। तो शेयर्स और डिवेंचर दोनों ही केस में हमेशा डिविडेंड और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे रहता है, और यदि पार्टली पेड अप है तो पेड अप वैल्यू पे, और 60 में अपन बोले पेड अप वैल्यू तो भी चलेगा, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कंपनी देती है वो कब देगी, कितने कितने टाइम के गैप में देगी? तो कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट दे सकती है। कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट दे सकती है, साल में 2 बार, 2 टाइम्स इन ईयर। और कंपनी क्वार्टरली 3 मंथ के गैप पे भी अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे सकती है। तो कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे नॉर्मली इंटरेस्ट अलाउड एंड पेड करती है। जो भी होगा स्पेसिफिक पहले से ही टर्म्स और कंडीशन क्लियर होगी जो डिसाइडेड है, बराबर है। ईयरली बोला है तो ईयरली, हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली। It is payable even if company incurs loss. Interest on debenture is charged against profit. जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है। भले ही कंपनी को लॉस हो, कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करेगी, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी का एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बराबर है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। पायोनियर लिमिटेड issued 50,000 8% debentures of 10 rupees each. Interest on debenture due and paid yearly basis. तो कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पेड करती है। कंपनी ने 5 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू करे हैं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 8% 40,000 पर एनम इंटरेस्ट होगा, बराबर है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमारी ईयर एंडिंग हो रही है 31 मार्च को, और 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू और पेड करेंगे अपन, बराबर। तो एंट्री क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंसेस। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर। 5 लाख का 8% 40,000 being debentures interest due, being debenture interest due, यहां अभी हमने ड्यू करा है। अब सेकंड एंट्री में ये इंटरेस्ट का पेमेंट हम कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट या टू बैंक, ड्यू करके पेमेंट कर दिया, being इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो हम चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट या टू बैंक, पर बेटर है कि हम उसको ड्यू करेंगे देन पेड करेंगे,
तो ड्यू करने की एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ईयर टू डिबेंचर होल्डर, और सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। बराबर है। अब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस के अकाउंट्स होते हैं ईयर एंडिंग में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस अकाउंटिंग ईयर में टोटल इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, डेबिट हुआ है कितने से? 40,000 से। तो 40,000 ईयर एंडिंग में हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो इंटरेस्ट ड्यू करा था, डेबिट करा था, वो यहाँ आके क्रेडिट कर दिया। ईयर एंडिंग में हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर दिया। बराबर है। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बराबर है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ड्यू डेट पे और पेड कर देंगे, और जितना भी इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग ईयर में ड्यू हुआ है वो ईयर एंडिंग में P&L में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं होमवर्क के लिए, आपको एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। पायोनियर लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 10 रुपीस ईच। 5 लाख रुपीस का डिबेंचर है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का अमाउंट ईयरली होगा 40,000। बराबर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू एंड पेड हाफ ईयरली बेसिस। हम यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट ड्यू और पेड करते हैं, और वो डेट होगी 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हाफ ईयरली 6 मंथ के गैप पे 30 सितंबर एंड 31 मार्च। बराबर। तो 30 सितंबर अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ईयर टू डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में इसका पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर डिबेंचर होल्डर अकाउंट ईयर टू बैंक 2020 ईयरली 40,000। हम 2 इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब 20,000। 5 लाख का 8% 6 मंथ का। ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ के एंड में अगेन ये दोनों एंट्री हो जाएगी 20,000 से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो हम यहाँ पे ईयरली देते हैं तो 40,000 ड्यू पेड कर देते हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं तो 2020 दो बार में दे रहे हैं। एंट्री वही होगी ड्यू और पेड, ड्यू और पेड। अब इस अकाउंटिंग ईयर में टोटल इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, डेबिट हुआ है 20 प्लस 20 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो ईयर एंडिंग में 31 मार्च को 20 प्लस 20 40,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। बराबर है। अब यदि हम क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट ड्यू पेड करते तो 40,000 पर एनम 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा 10,000, 6 मंथ का 20,000, 3 मंथ का 10,000। तो 10,000 फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ड्यू करते पेड करते, सेकंड क्वार्टर के एंड में फिर ड्यू करते पेड करते, थर्ड क्वार्टर के एंड में फिर ड्यू करते पेड करते। ठीक है। फोर्थ क्वार्टर के एंड में फिर ड्यू करते पेड करते, मतलब 10 10 10 10। और ईयर एंडिंग में 40,000 टोटल इंटरेस्ट जो इस अकाउंटिंग ईयर में ड्यू हुआ है वो P&L में ट्रांसफर करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अपन फिर कुछ डिस्कस करते हैं नया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो मेरा आपसे मासूम से छोटे से बोलने वाले 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटरेस्ट ईयर एंडिंग में P&L अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना ट्रांसफर करेंगे। नंबर 2 इंटरेस्ट बैलेंस शीट में कितना आएगा। ठीक है। P&L में इंटरेस्ट कितना जाएगा और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट कितना जाएगा। ठीक है। चलो, तो इंटरेस्ट P&L में कितना जाएगा, तो हमारा एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है सब बच्चा, एक्रूअल कंसेप्ट। इनकम को इनकम उस दिन कंसीडर करेंगे जिस दिन वो एक्रूड हो जाती है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन कंसीडर करते हैं जिस दिन वो ड्यू हो जाता है। ठीक है। तो जितना एक्सपेंसेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रूड या ड्यू, तो भैया एक्रूड, ड्यू हो या नहीं हो एक्रूड।
तो जितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है वो ईयर एंडिंग में P&L में ट्रांसफर होगा। और इंटरेस्ट का घोड़ा ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है कि इंटरेस्ट का घोड़ा दिन रात 24 ही घंटे दौड़ता रहता है। आप भले ही सो रहे हो, इंटरेस्ट तो आपका कंटिन्यू चल रहा है। अगर आपने लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कंटिन्यू 24 घंटे ड्यू हो रहा है, एक्रूड हो रहा है। और आपने किसी को लोन दे रखा है तो भी 24 ही घंटे, है ना। ब्याज का घोड़ा एक दिन निकला मतलब एक दिन का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, 2 दिन निकले 2 दिन का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, 1 महीना कंप्लीट हुआ 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। और ड्यू उस दिन माना जाता है बेटा जिस दिन आपने पेमेंट की कमिटमेंट डेट डिसाइड कर रखी है कि भी हम मंथली बेसिस पे पेड करेंगे, हम क्वार्टरली बेसिस पे पेड करेंगे, हम हाफ ईयरली बेसिस पे पेड करेंगे, हम ईयरली बेसिस पे पेड करेंगे, तो वो डेट कहलाती है ड्यू डेट। तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, तो जितना इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग ईयर में एक्रूड हो गया है, ड्यू हो गया है, वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बराबर है। तो इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ और ड्यू हुआ है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट कितना आएगा, तो भैया बैलेंस शीट में इंटरेस्ट क्यों आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस तो P&L में ट्रांसफर करके इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, ड्यू हो गया है और आपने पेड नहीं करा है, तो वो इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लाइटिस्ट साइड आ जाएगा, एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट एक्रूड हो गया या ड्यू हो गया और आपने पेड नहीं करा है, नहीं करा है मतलब कि वो भी अमाउंट पेएबल है, वो इन फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो फिगर बैलेंस शीट में लाइटिस्ट साइड में डिस्क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज शोन अंडर द मेन हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, मेन हेड करंट लायबिलिटी के अंतर्गत सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। आगे बात समझ में, फिर से एक सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटरेस्ट P&L में कितना जाएगा, तो जितना इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू हुआ है वो इंटरेस्ट P&L अकाउंट में जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जितना इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है और ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं करा है मतलब वो पेएबल है, तो वो बैलेंस शीट में लाइटिस्ट साइड में मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत डिस्क्लोज किया जाता है, बराबर है। अब ये एक्रूड और ड्यू क्या होता है इस पे बात करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मान लो हमारी ईयर एंडिंग हो रही है 31 मार्च को। कब हो रही है, 31 मार्च, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च है। जो कंपनी ने डिवेंचर्स इशू करे थे वो 1 अप्रैल में ही इशू करे थे। कब करे थे, 1 अप्रैल में, ठीक है। तो हम ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारी कंपनी ने डिक्लेयर करा है कि कंपनी ईयरली इंटरेस्ट ड्यू करेगी और पेड करेगी। ड्यू डेट, तो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, ड्यू डेट भी है 31 मार्च को, ठीक है। तो अब मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में इंटरेस्ट एक्रूड कितना हुआ, तो एक्रूड तो 1 अप्रैल को अगर आपकी कंपनी ने डिवेंचर्स इशू करे थे और आप ईयरली बेसिस पे, तो आप इंटरेस्ट ड्यू और पेड करोगे तो वो आपका अप्रैल टू मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो जैसे ही अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ, अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि हमने बोल रखा है कि ड्यू डेट है 31 मार्च और हम आपको पूरे साल का 12 मंथ का इंटरेस्ट एक साथ ड्यू करके और पेड करेंगे। लेकिन एक्रूड तो अप्रैल के एंड होते से अप्रैल का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, मई का एंड हुआ, मई कंप्लीट हुआ मतलब मई का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, जून कंप्लीट हुआ मतलब जून का, तो इंटरेस्ट तो एक्रूड हर महीने होता जा रहा है। तो 12 मंथ में अप्रैल टू मार्च इंटरेस्ट कितना एक्रूड हो गया, 12 मंथ का, तो 12 मंथ का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बराबर है। तो P&L में इंटरेस्ट कितना जाएगा, जितना एक्रूड होगा। अब बात आती है कि ड्यू डेट कब आ रही है, तो ड्यू डेट आ रही है 31 मार्च को। हमने बोल रखा है कि भैया 12 मंथ कंप्लीट होंगे जब आपका इंटरेस्ट ड्यू और पेड कर दिया जाएगा। तो अब 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू हो गया, आज 31 मार्च है तो आज इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। क्या हो गया, ड्यू हो गया है, और ड्यू हो गया मतलब आज की डेट में कंपनी पेमेंट करने के लिए लायबल है, अब इसका पेमेंट कर दिया जाएगा।
तो आज ही ड्यू हुआ, आज ही हमने सामने वाली पार्टी का चेक बना के पेमेंट कर दिया, तो ड्यू भी हो गया और पेड भी कर दिया। तो अब बैलेंस शीट में नको आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है और एक्रूड होने के बाद में वो इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया है, ड्यू भी हो गया है, और आज की डेट में ही हमने सेम डेट में उसका पेमेंट कर दिया है। तो आज हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज तक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और पेड भी कर दिया है। बराबर है। सपोज करो कि इंटरेस्ट आज 12 मंथ का ड्यू हो गया, पूरे साल का ड्यू हो गया 31 मार्च को, लेकिन हमने उसका पेमेंट 31 मार्च को नहीं किया है, हम 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को दे देंगे। चेक बन रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। इसका मतलब ईयर एंडिंग के दिन 31 मार्च को इंटरेस्ट एक्रूड भी हो चुका है, ड्यू भी हो चुका है, लेकिन अभी पेड नहीं करा है। तो बैलेंस शीट में अभी जैसा मैंने आपको समझाया, आउटस्टैंडिंग के नाम से करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी सब हेड के अंतर्गत डिस्क्लोज कर दिया जाए। तो जितना इंटरेस्ट एक्रूड होता जा रहा था वो तो पीएनएल में जाएगा, और जितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और पेड कर दिया है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और ड्यू हो गया और पेड नहीं करा है तो फिर बैलेंस शीट में आएगा। बात क्लियर? चलो इसी के अंतर्गत अपन डेट चेंज करके एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है, मतलब कंपनी का ईयर है अप्रैल टू मार्च। कंपनी ने 1 जनवरी को डिवेंचर्स इशू करे, 1 जनवरी को, और कंपनी उस पर ईयरली इंटरेस्ट पेड करती है जनवरी टू दिसंबर, मतलब इंटरेस्ट ड्यू करने की डेट होगी डिवेंचर्स पे 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को एंड हो रहा है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 31 दिसंबर ईयरली बेसिस पे, जनवरी टू दिसंबर। तो बात यह आती है कि इंटरेस्ट कितना एक्रूड हुआ, कितना पीएनएल में जाएगा और कितना बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट ड्यू करके पेमेंट करेगी 31 दिसंबर को। तो इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल का मंथ कंप्लीट होने पे अप्रैल का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, मई एक्रूड, जून एक्रूड, जुलाई एक्रूड, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को जितने भी मंथ का इंटरेस्ट बनता है वो एक्रूड हो गया है, ठीक है। और जनवरी कंप्लीट हुआ तो जनवरी का भी एक्रूड हो गया, फरवरी कंप्लीट हुआ तो फरवरी का भी एक्रूड हो गया, मार्च कंप्लीट हुआ तो मार्च को भी एक्रूड हो गया। तो एक्रूड तो अप्रैल टू मार्च पूरे 12 मंथ का हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट कंसीडर किया जाएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि एक्रूड तो पूरे साल का हुआ है अप्रैल टू मार्च। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ड्यू और पेड कब तक हुआ। तो कंपनी की ड्यू डेट है 31 दिसंबर, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया और वो कंपनी ने पेड कर दिया होगा। अप्रैल से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और वो कंपनी ने पेड कर दिया होगा। अब अगली ड्यू डेट वापस नेक्स्ट दिसंबर में आएगी, लेकिन हमारा ईयर एंड हो जाएगा मार्च में। तो अब ये 3 मंथ, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ का इंटरेस्ट भी एक्रूड तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, और ड्यू नहीं हुआ है तो कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। कंपनी का कहना है कि हम तो जनवरी से दिसंबर तक का इकट्ठा पूरे साल का ईयरली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो बात यह रहेगी कंपनी के इंटरेस्ट पेड करने का जो ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। इसमें से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और पेड भी हो गया होगा, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेकिन वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड तो हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, तो पेड भी नहीं हुआ होगा। तो ये 3 मंथ का इंटरेस्ट जनवरी, फरवरी और मार्च ड्यू नहीं हुआ और नहीं हुआ है तो पेड भी नहीं हुआ होगा, तो ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाएगा। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
तो इंटरेस्ट P&L में कितना आएगा, तो फिर जितना एक्रूड होगा वो P&L में आएगा, और जो ड्यू हो गया और पेड हो गया वो बैलेंस शीट में नहीं आता है। लेकिन कोई इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है या ड्यू हुआ है और अभी पेड नहीं हुआ है, तो फिर वो रिमेनिंग इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंतर्गत डिस्क्लोज किया जाता है करंट लायबिलिटीज हेड के अंतर्गत, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज।